नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। 4 अगस्त 2023 को अचानक ही हम लोगों का बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा जाने का प्लान बन गया, क्योंकि इस मंदिर के बारे में मैं बचपन से ही जानती हूँ। मेरे बाबा लोग कांवर लेकर के गंगा जी से जल भर के और लोधेश्वर महादेवा में चढ़ाने के लिए जाते थे। इसलिए मेरी काफ़ी दिन से जाने की यहाँ पर इच्छा थी। और हम लोग सुबह जो है 6 बजे घर से निकले, लखनऊ हाईवे होते हुए बाराबंकी पहुँचे और आगे का सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा। भीड़ भाड़ भी नहीं थी। इस तरह हम लोग लोधेश्वर महादेव पहुँच गए और वहाँ पर भी खास भीड़ भाड़ नहीं थी। पुरुषोत्तम मास के बावजूद भी सुबह पहुँचने की वजह से भीड़ भाड़ का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। ये देखिए आप, उसमें वहाँ पर एक मठ था बहुत ही प्राचीन काल में। वहाँ के पुजारी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 500 साल पुराना मेरा अंदाज़ा है, इससे भी और प्राचीन हो सकता है। ये सामने देखिए लोधेश्वर महादेव का ये शिवलिंग बना हुआ है जहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है, और ये मठ का द्वार है। ये देखिए, ये सामने जो है ये मंदिर और मठ आसपास ही हैं दोनों। यहाँ पर नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है, सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति सब किनारे किनारे बनी हुई हैं। लेकिन ये शिवलिंग जो है बहुत ही पुराना देखने में भी लग रहा है। और मठ का द्वार देखिए कितना सुंदर नक्काशीदार बनाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बन रही है। गेट और ये मठ का जो गेट है, सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है, जो कि बहुत ही प्राचीन काल की लगती है। और इस तरह से हम लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। पुरुषोत्तम मास में बहुत ही अच्छा स्थान है ये। अगर आप लोग दर्शन करने के लिए पुरुषोत्तम मास या सावन के महीने में जब भी भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आपका प्लान हो या इच्छा हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इस तरह कुछ चीज़ें हमारे आसपास रहती, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है और हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इसके बारे में मुझे बचपन से ही पता था, क्योंकि हमारे बाबा जी लोग यहाँ पर कांवर से जल लेकर के पैदल जाते थे। 2-3 दिन का सफ़र रहता था, या साइकिल से जाते थे। जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती गई उसी तरीके से लोग अपना आना जाना यहाँ पर शुरू किए और जलाभिषेक करते हैं। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं किनारे किनारे ये बरसाती या पॉलीथीन के टेंट लगे हुए हैं। अभी दुकानें नहीं लगी हुई हैं, ज़्यादातर सुनसान ही दिखाई पड़ रहा है। दुकानें भी सज रही हैं धीरे धीरे। बरसात का मौसम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और लोग धीरे धीरे अपना आ जा रहे हैं। इसलिए बहुत ही सही लगा यहाँ पर जा कर के, क्योंकि भीड़ भाड़ में जाना सही नहीं लगता है। और आगे देखिए ये सब बहुत ही पुराना आपको दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं सामने, देखिए ये मठ है जहाँ पर फूल माला की दुकान लगी हुई है। किनारे किनारे ये लोटा रख बैठे हुए हैं कुछ लोग, जिसमें जल भर के भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है। और इसी मठ के अंदर नल लगा हुआ है, कुआं है, बहुत ही प्राचीन कुआं है। सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये मठ का ही अंदर का भाग है जहाँ से हम लोग जल लेने के लिए गए। और ये ऊपर का भाग है, 2 मंजिला बना हुआ है। ऊपर मधुमक्खी के छत्ते भी लगे हुए हैं, जो कि बहुत पुराने ही दिख रहे हैं। उसमें मधुमक्खियाँ नहीं, देखिए जीर्ण शीर्ण ये दिखाई पड़ रहा है। और नीचे से ही नल ऊपर भी लगा हुआ है। सब कुछ बहुत पुराना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये कुआं है सामने आप देखिए, और इसी में एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर पुजारी जी मिले, जिन्होंने बताया कि ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर, छोटा सा जो मंदिर है, उसके भाग में जो मूर्तियाँ अंदर हैं वो शिवलिंग है एक, और राम दरबार की पूरी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये बहुत छोटा मंदिर है, ये मठ के अंदर है। बाहर लोधेश्वर महादेवा का मंदिर है, लेकिन ये मठ के भाग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी समय लगे तो आप प्राचीन चीज़ों को भी देखने जा सकते हैं। और देखिए ये लोधेश्वर महादेवा का शिवलिंग है, जहाँ पे लोग
जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, लेकिन दूर से जितना हो सका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आगे निकल रही हूँ भीड़ भाड़ से बाहर। घंटियाँ लगी हुई हैं जो कि मनौती पूरा होने पर लोग यहाँ पर बांधते हैं। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ भीड़ अंदर की तरफ भी आ रही है, कुछ बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बाहर भी परिक्रमा मार्ग बना हुआ है जहाँ पर आधी पर परिक्रमा लोग करते हैं। देखिए हम भी पीछे की तरफ गए हैं, जहाँ से जल निकल रहा है उसको लोग सिर पे अपने चढ़ा दिए। ये पीछे वाला भाग है, लोधेश्वर महादेवा के पीछे भाग है। यहाँ पे जल निकल रहा है और लोग उसको अपने मस्तक पे लगा रहे हैं। ये पीछे वाला भाग आपको मैं दिखा रही हूँ मंदिर का। ये देखिए, ये जहाँ से जल निकल रहा है, ये सब मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सब कुछ एकदम प्राचीन है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं किया गया है। मंदिर तो कुछ किया भी गया है, लेकिन मठ जो है उसी तरह पुरानी ही है जिस तरह मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए द्वार है। फिर आगे हम लोग निकले तो किनारे पर छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियाँ बनी हुई। ये एक पंडित जी वहाँ पे बैठे थे, पुजारी, जो कि टीका लगा रहे थे। और ये द्वार है लोधेश्वर महादेवा का। ये गाय है जिसको लोग प्रसाद खिला रहे हैं। ये एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, उसी के पास में ये गाय खड़ी हुई है। और इस चिड़िया देखिए, यहाँ पर जितना दाना गिर रहा है, अच्छा चढ़ाया जा रहा है, उसको ये खा रही है। और गौ माता का लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं देखिए। लेकिन गौ माता भी अपना प्रसाद वगैरह खा करके यहीं पर खड़ी हुई हैं। ये चिड़िया भी अपना दाना वगैरह ग्रहण कर रहे हैं। लोग इनके पैर भी छू रहे हैं। ये नंदी जी हैं, इन पर भी लोग फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, क्योंकि शंकर जी की पूजा के बाद नंदी जी की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। अब आगे आप देखिए, ये मंदिर के और कुछ छोटे छोटे भाग मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि पीछे से मैंने रिकॉर्डिंग किया है। अब यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, लोग जलाभिषेक करने के बाद निकल रहे हैं। किनारे किनारे बरसात की वजह से टेंट लगे हुए हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। किनारे फूल माला। ये मठ के द्वार पे बहुत सारी औरतें एक साथ में झुंड बना के आ गई और अंदर जो है पानी के लिए गई। ये पंडित जी हैं जो खाना किनारे इनका बन रहा है। इस तरह ये हमारा सफ़र पूरा हुआ।